हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम HTML शुरू करेंगे। इससे पहले हम फुल स्टैक सीरीज में माई एसक्यूएल ऑलरेडी कवर कर चुका है। बस उसमें एक लेक्चर बचा हुआ है जो कि हम ओनली जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो प्रॉब्लम होती है, किस टाइप की प्रॉब्लम होती है, इंटरव्यू में किस टाइप की प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है, वो सब हम बस एक लेक्चर होगी उसको कवर करेंगे। इसके बाद माई एसक्यूएल कम्प्लीटली कवर हो जाएगी। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर माई एसक्यूएल अगर आप एक्सेस अभी तक नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिए। क्योंकि माई एसक्यूएल एक ऐसा चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट में अभी हम अगर HTML शुरू कर रहे हैं तो इसमें हम फुल स्टैक में ऑलरेडी सबसे पहले हम फ्रंट एंड पे जाएंगे। तो इसमें होता ये है कि आप MySQL जो डेटाबेस होते हैं और छोड़ देते हैं, जो कि बहुत अब छोड़ देने से क्या होता है, लोग भूलते जाते हैं। इसलिए हमने उसको ऑलरेडी पहले कवर कर चुका है। क्योंकि जब बैकएंड भी पढ़ेंगे तो फ्रंट एंड को यूज होते रहेगा, तो आपके माइंड में चलता ही रहेगा। फ्रंट एंड का जो भी है कंपोनेंट्स टैग जो भी है आपको चलते रहेगा, CSS HTML जो भी है, जावास्क्रिप्ट। पर MySQL छोड़ दीजिएगा तो फिर भूल जाएगा। इसलिए हम MySQL ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया ताकि आप उसको जल्दी से इन्हेंस करें अपने नॉलेज को। और कोशिश कीजिएगा कि और भी प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी लीड कोड हो गया, गिग्स फॉर गिग्स, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। ऐसे तो मैं कवर करूँगा ही, पर अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से भी जाके आप कर लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं HTML होती क्या है। ठीक है, चलिए। HTML क्या होता है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML, चलिए ठीक है। HTML क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। इसमें देखिए होता ये है कि आप जब से एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक, बिल्डिंग बनाने से सबसे पहले क्या होती है, बिल्डिंग बनाइएगा तो सबसे पहले बेस तैयार होगा। उसका बेस तैयार होगा, इसमें सीमेंट यूज होगा, फिर आयरन यूज होगा, स्टील यूज होगा, जो भी है। फिर इस टाइप से घर, ऐसा तो घर है नहीं कि ऐसे ही बोल दिया बन गया। तो सबसे पहले जब स्ट्रक्चर जैसे ही बोले उसी टाइप में कोई भी वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर जो होती है वो HTML से ही तैयार होता है। HTML, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि बिल्डिंग कैसी दिखेगी, वाइट ब्लैक जो भी है। ठीक है। इसके बाद होती है CSS में ये होती है CSS में होती है कि जैसे आप एक बिल्डिंग देखिएगा तो बिल्डिंग में किस टाइप का मतलब कलर रहेगा। कलर मान लीजिए हम पुट्टी करवा रहे हैं कोई भी घर का, तो वो वाइट कलर का हम चाह रहे हैं वॉल होगा, ब्लैक कलर का मेरा डोर होगा। तो जितना भी चीज़ है ये सब चीज़ हम लोग CSS से यूज करते हैं। ठीक है। अब अब एक आता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, कोई भी वेबसाइट को डायनेमिक बनाता है, डायनेमिक या फिर लाइव बनाता है। मतलब लाइव मतलब जिंदा लगे। अब जिंदा समझ सकते हैं। अब जैसे कि बल्ब है, बल्ब हम लोग सेट कर दिए तो बल्ब तो एक ही स्टेट में रहेगी नहीं, कभी ऑन होगी कभी ऑफ होगी, ऑन ऑफ ये तो चलता रहेगा। डोर है तो क्लोज होगी ओपन होगी, क्लोज होगी ओपन होगी। जितने भी चीज़ डायनेमिकली चेंज होती है, ठीक है, स्टेट से डायनेमिकली चेंज होती है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो इसमें लॉजिक जावास्क्रिप्ट से ही चलेगा, बाकी ये सब तो चीज़ जो प्रैक्टिस से ही आ जाएगी। तो आपको HTML हम ज़्यादा लंबा करेंगे नहीं, ताकि अब और भी वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स आप W3 स्कूल्स हैं, वहाँ से बहुत सारे टैग है, सारा चीज़ इंट्रोडक्शन हम बेसिक दे दूंगा, बाकी आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए। आप चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गाड़ी हुई है। ठीक है, तो पहले की गाड़ी आती है अम्बेसडर कार, ये सभी। अभी बहुत सारी रोल्स रॉयस है, जी वैगन है, कोई भी है, वैगनार है। तो इसमें ये है कि अब स्ट्रक्चर, अब जैसे एक यहाँ HTML, उसमें हम रेफरेंस क्या ले सकते हैं, 4 व्हील है, ऊपर से रूफ है, ये है वो है, जो भी चीज़ है। ठीक है, वो हो गया स्ट्रक्चर। जो सिंपल स्ट्रक्चर कोई भी गाड़ी की होगी वो HTML बोल सकते हैं। उसमें डिज़ाइनिंग जितने भी हुई, ठीक है, कस्टमाइजेशन डिज़ाइनिंग जितना भी वो हम लोग CSS बोल सकते हैं। और गाड़ी जो चल रही है, ठीक है, स्टेयरिंग घूम रहा है इधर लेफ्ट राइट, ये सब जितना भी चीज़ हुआ लॉजिक बेस्ड, जितना भी फंक्शनलिटी होती है उसको हम लोग जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं। ठीक, उसी तरह से ये हुआ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ क्या लिखे, व्हाट इज HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language. It defines the structure and layout of a web page through a variety of tags, elements. ठीक है।
अलाउइंग फॉर टेक्स्ट इमेजेस लिंक मीडिया टू बी कंबाइंड, आप सिंपली समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसका हिस्ट्री की बात करें तो ये टिम बर्नर जो था वो उन्होंने बनाया था 1991 में। ठीक है, लेकिन बाय द टाइम इसमें क्या हुआ कि अभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंट लेटेस्ट CSS वर्जन क्या है तो HTML5 है। इसमें क्या है, बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स आया है जिसमें कि मीडिया, पहले मीडिया टैग हम लोग यूज नहीं करते थे, जैसे कि वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये सब जो टैग्स है फॉर्म्स में बहुत सारा ऑटो ऑथेंटिकेशन, मतलब बोल सकते हैं वैलिडेशन, ऑटो वैलिडेशन, या फिर जैसे कि अगर हम लोग लेंथ हुआ, मैक्सिमम मिनिमम लेंथ को भी फॉर्म जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और फॉर्म में जैसे कि ईमेल ईमेल एड्रेस डाल रहे थे @gmail.com, तो टाइप जो होती है ना फॉर्म में, टाइप, ईमेल, टेक्स्ट, इसमें डिफरेंस जितना भी होती है वो ऑटो डिटेक्टेड हो जाती है। हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट कम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जियो लोकेशन, अभी बहुत सारे वेबसाइट देखिएगा मैक्सिमम लोग लोकेशन चाहते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, तो जियो लोकेशन एक बिल्ट इन API HTML में आ गई है अभी के टाइम में। HTML5 में सब सारा चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अब प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ HTML इन वेब डेवलपमेंट। ठीक है, HTML is the backbone of any website. It ensures the content is properly structured and laid out, making it essential for SEO, accessibility and web interactivity. समझ सकते हैं HTML का स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले ऐसे हटाइए, कुछ भी हम जितना भी चीज़ करते हैं वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, ऐसे कुछ होती नहीं। तो इससे पहले हम चाहेंगे कि आप, जैसे हम लोग MySQL पढ़े थे तो उसमें क्या किए थे, कमांड लाइन से हमने बोला था कि प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उसमें कमांड लाइन से इसलिए बोले थे क्योंकि जब प्रोडक्शन में आप जब रियल प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा तो आपको जितने भी क्वेरी होगी कमांड लाइन पे यूज करिएगा, तभी आपके दिमाग में हमेशा चलेगी रहेगी, इसलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले HTML लिखेंगे कैसे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि HTML हम लोग लिखेंगे कहाँ पे। ठीक है, तो HTML लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, VS कोड। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बस उसमें फाइल, जैसे कि नोटपैड पे, अगर आप में कुछ नहीं है तो आप नोटपैड पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बस उसमें एक फाइल एक्सटेंशन होती है .html, वो लगा दीजिएगा तो वो रन कर जाएगी। इसके बाद ओपन ब्राउज़र पे, कोई ब्राउज़र पे ओपन कर दीजिएगा, वो चलने लगेगा। ठीक है, इससे पहले चलिए हम लोग समझते हैं VS कोड होती क्या है। चलिए, ठीक है, रुक जाइए। हम्म चलिए, हाँ हम लोग लिखते हैं डाउनलोड VS कोड। VS कोड, ठीक है, डाउनलोड VS कोड लिखिएगा तो ये जो पहला पहला जो ये वेबसाइट आएगी इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा किसके लिए चाहिए था। हम मेरे मेरे सिस्टम तो यहाँ पे विंडो है हमारे सिस्टम, तो हम विंडो के लिए क्लिक करेंगे, पर ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर चुका है तो हम नहीं चाहेंगे कि डाउनलोड करें। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बस उसमें एक ऑप्शन रहेगा क्रिएट आइकन भी कर लीजिएगा कि ईजिली आपको दिखेगा डेस्कटॉप पे, मतलब होम स्क्रीन पे, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर जितना दिखेगा आप चाहिएगा, आपको इनक्रेज करेगा कि कोड करने के लिए। अब VS कोड हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि VS कोड में बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर, आप जैसे आप नोटपैड पे जाइएगा तो आपको ऑटो रिकमेंड नहीं करेगा कोई भी टैग को। यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी टैग यूज किए हैं, ओपन किए हैं, तो क्लोजिंग के लिए ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर देगा। फिर बहुत सारे इसमें एक्सटेंशन भी आती है जो कि बहुत इंटरेक्टिव बनाता है, आपको आपके कोडिंग के टाइम को सेव करता है। ठीक है, HTML अब इसमें बोलेगा कि कोई पैकेज चाहिए, नहीं कोई पैकेज नहीं चाहिए क्योंकि HTML डायरेक्टली ब्राउज़र पे रन होती है। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सटेंशन होती है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और VS कोड बस एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, कोई भी कोडिंग, जैसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप अगर आप चाहेंगे, नहीं चाह रहे हैं कि हम डाउनलोड करें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑनलाइन HTML कंपाइलर, बस ऐसे लिख दीजिए, बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं,
यहाँ पर चलिए, एक ये वन कंपाइलर एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज भी कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं रहा। हाँ चलिए, यहाँ पे ये ये थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में। देखिए ये रहा HTML। यहाँ जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखते, यहाँ पे हम लोग ये स्क्रैच से, यहाँ पे एक प्री रिटन कोड है कुछ, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी यार, आई एम लर्निंग HTML। देखिए ये ऑटो ऑटो ब्राउज हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। कितना बढ़िया फीचर। अगर आप चाहेंगे नहीं डाउनलोड करना तब, पर हमने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड कर लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। ऐसे न आन थोड़े देर में करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बैकएंड में कनेक्ट कीजिएगा, आगे जब सीखिएगा तो बहुत प्रॉब्लम करेगी, इसमें होगी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हम अपना चलते हैं VS कोड पे। ठीक है, हाँ ये रहा हमारा VS कोड। हमने कुछ कोड लिख दिया था पहले, इसको छोड़िए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्या समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं हम लोग, एक एक्सटेंशन होती है लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन आती है इसमें। तो ये वो क्या काम करती है वो समझते हैं। ठीक, वो क्या काम करती है। देखिए, यहाँ इस सिंबल पर जाइएगा, नहीं सॉरी, हाँ इस पे जाइएगा एक्सटेंशन पे, तो यहाँ पे लिखिएगा लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, ठीक है, एक ऐसा एक्सटेंशन है ये लाइव हमने तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें देख सकते हैं कितना ये डाउनलोडर है इसका। ठीक है, ठीक है, अब बहुत काफ़ी यूजफुल है ये एक्सटेंशन। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप मेरे कीबोर्ड में वन के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स का एक सिंबल है, तो शिफ्ट के साथ अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लेते हैं, तो ये देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है HTML का, ये हमको दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले डॉक टाइप है। डॉक टाइप क्या करते हैं, डॉक टाइप जो होती है HTML ब्राउजर में, ये रिकमेंड करता है कि डॉक्यूमेंट है किस टाइप का है। तो जैसे बहुत सारे डॉट PDF, डॉट MP4 को भी, तो ब्राउज़र को ये बताता है कि ये जो हमारा फाइल है वो HTML है, HTML। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन लिखे हैं हम, .hello.html। ठीक है, फाइल का नाम hello.html। ठीक है, कुछ कुछ काम हमने पहले कर लिया था ताकि थोड़ा टाइम सेव हो। हमने फोल्डर बना लिया था, फाइल भी क्रिएट कर लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये हुआ HTML। हेड टैग के अंदर हम लोग क्या क्या लिखते हैं, हेड के अंदर होता है मेटा टैग, इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, पर मेटा टैग से ये होती है कि जब रिस्पॉन्सिवनेस की बात होती है, रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जब आपका वेबसाइट रन करेगा, मान लीजिए विंडो का स्क्रीन हुआ, ठीक है, मोबाइल का स्क्रीन हुआ, तो स्क्रीन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर चेंज होती है, तो आपका जो वेबसाइट होगी किस तरह से एडजस्ट करेगी। ठीक है, तो इसलिए मेटा टैग ऑलरेडी पहले हम लोग यूज करते हैं। टाइटल क्या होगी, पेज का टाइटल, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं आई एम लर्निंग HTML। ठीक है, यहाँ सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल टैग लेते हैं H1। सारा कुछ बताऊंगा मैं, ये सब कुछ, रितेश कुमार यादव। ठीक, ये रहा। अब हम इसको ओपन, राइट क्लिक कीजिएगा। ठीक है, राइट क्लिक, या फिर यहाँ से जा सकते हैं, तो राइट क्लिक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, तो लाइव सर्वर पर क्लिक करने से बाद देखिए लाइव सर्वर पर देखिए लाइव सर्वर पर क्लिक करने से क्या है यहाँ पे, रितेश कुमार यादव। ठीक है, अब और चीज़ आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए, ये रहा। ठीक, और यहाँ पर देखिए टाइटल जो हुआ आई एम लर्निंग HTML, यहाँ पे आ गया। समझिए, सिंपल सी बात है। ठीक, इसी तरह से चलेगा। आप कोई भी चीज़ इसी तरह से लिखिएगा। अब इसमें दो चार चीज़ और भी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसमें और कुछ है नहीं, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं।
हम्म, ये स्ट्रक्चर हमने बता दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स विद डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉलोड बाय HTML टैग इनक्लोजिंग हेड एंड बॉडी, द हेड कंटेन्स मेटा डेटा वाइल द बॉडी होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द विजुअल। जैसे कि बॉडी टैग के अंदर ही हमने अपना, जैसे रितेश कुमार यादव लिखा तो बॉडी टैग के अंदर लिखा। ठीक है, उस तरह से आप समझ सकते हैं। और ये सब जो टैग होती है वो क्लोजिंग टैग भी है, वो क्लोज भी होगी। ठीक है, HTML टैग ओवरव्यू। ठीक है, कुछ कुछ टैग हमने यहाँ पर लिस्ट किया है। ठीक है, देखिए जैसे div हुआ, पैराग्राफ हुआ, H1 हुआ है, H1 1 से लेके 6 तक होते हैं, सारा कुछ बताऊंगा मैं धीरे धीरे। ठीक है, इस तरह से हुआ। नेस्टेड ये छोड़ दिए, सारा चीज़ कवर हो जाएगी। कॉमनली यूज्ड टैग, ब्लॉक और इनलाइन। ठीक है, चलिए ब्लॉक और इनलाइन में क्या होती है, चलिए इसको भी मैं बताऊंगा। एट्रीब्यूट्स एंड देयर यूज। हाँ, एट्रीब्यूट्स, कोई भी HTML टैग होती है तो उसमें एट्रीब्यूट भी होता है। तो एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का क्या काम होता है, कोई भी टैग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कि इमेज टैग हुआ तो इमेज टैग में SRC जो हुआ वो एट्रीब्यूट्स हुआ। ठीक है, मतलब इमेज है उसका सोर्स, उसके मतलब मतलब मोर इन्फॉर्मेशन आप समझ सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड हुआ तब बैकग्राउंड में कलर जो हुआ, ये सब जितना भी चीज़ है। ठीक है, फिर आप समझ सकते हैं लिंक में हुआ। ठीक है, तो जो लिंक में होता है पेरेंट होता है, ब्लैंक होता है, ये सब जितना चीज़ हुआ ये है एट्रीब्यूट्स हुआ। ठीक है, एंकर टैग के अंदर। ठीक है, फॉर्म और इनपुट सारा कुछ बताऊंगा। चलिए ना, सबसे पहले हम VS कोड खोलते हैं। हम्म, ये रहा हमारा VS कोड। तो देखिए यहाँ पे हमने स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया है दोनों तरफ ताकि आपको दिखे। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी एडिट करते हैं, सपोज रितेश कुमार शर्मा ले देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे शर्मा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे दोनों स्क्रीन को स्प्लिट कर दिए हैं ताकि आपको इजीली दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे और भी हम इसको, आप सिंपल समझ गए होंगे। क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग होती है मतलब जिस टैग को हम लोग ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करना होता है। कुछ कुछ टैग ऐसा भी होता है जिसको हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, जैसे कि HR हो गया, BR हो गया, सारा कुछ। जैसे HR हुआ, सॉरी, HR हुआ, HR हुआ, और HR मतलब हॉरिजेंटल लाइन। देखिए यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सपोज, जैसे BR, वो सारा कुछ बताएंगे। चलिए, हम्म, ठीक है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या HTML इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई टैग हम लोग लिख देते हैं ABCD, ये क्लोज भी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, देखिए ये सिंपल एक टेक्स्ट के फॉर्म में जनरेट हुआ है। ठीक है, ये हमको एरर नहीं देगा। HTML क्या है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखिएगा, ये HTML हम लोग को एरर नहीं देता। ये कुल कुल लैंग्वेज नहीं है, लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज, जैसे कि C++ हुआ, जावा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ये मिनिम, ये एरर नहीं देता है, ये आपको एरर खुद समझना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस टैग जो हम लोग लिखे हैं SDJF जो भी लिखे हैं, इसको हम लोग रिमूव भी कर देंगे तो कोई एरर ही नहीं आएगा, सेम प्रॉब्लम। बस अगर नहीं कुछ गलत टैग यूज कर दीजिएगा तो ये बाय डिफॉल्ट एक नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं एलिमेंट क्या होती है। ठीक है, तो एलिमेंट, देखिए एलिमेंट होती क्या है, टैग और एलिमेंट में डिफरेंस क्या हुआ। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे H2, ठीक है, ऋतु टेक। ठीक, देखिए ऋतु टेक H2 में, तो H1 मान लीजिए ये जब तक था, ठीक, जब तक ये है, ये क्या हुआ, टैग हुआ। ठीक है, टैग हुआ H2, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, ये हुआ टैग, सिंपल टैग। अब जैसे यहाँ पे हम लिख दिए ऋतु टेक, ठीक है,
और यहाँ से अगर हम बोलेंगे H2 क्लोजिंग से ओपनिंग तक जहाँ तक है ये हुआ एलिमेंट। समझिए, कभी भी इंटरव्यूअर आपको पूछेगा तो एलिमेंट एलिमेंट इज इक्वल टू कंटेंट प्लस टैग। ठीक है, यही समझिए, सिंपल सी बात है, यही डिफरेंस यही होती है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब क्या है, एट्रीब्यूट्स को हमने कुछ कुछ बता दिया था। और भी एट्रीब्यूट्स होती है, जैसे कि एट्रीब्यूट्स में बहुत सारी होती है, जैसे एंकर टैग में जैसे href करके होती है, कोई भी लिंक, मान लीजिए हम दिखाते हैं आपको उस, चलिए एंकर टैग ही कवर कर देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये टैग, ये हुआ, लिंक को हम कॉपी करते हैं। ठीक ठीक है, यहाँ पे हम ए href इसको डाल देते हैं। ठीक, क्लिक हेयर। ठीक है, अपना जो हमारा वेबसाइट है यहाँ पर है, यहाँ पे अगर क्लिक करिएगा तो देखिए ये खुल गया। तो href जो हमने यहाँ पे लिखे हैं लिंक के लिए, रेफर जो किए हैं href, ये हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टैग जो हमने बता दिया। तो यही है एंकर टैग। एंकर टैग का ये एट्रीब्यूट्स हुआ। तो एंकर टैग क्या होती है, एंकर टैग है में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल पेज के लिंक को डालते हैं ताकि क्लिक करने से वहाँ पे यूजर चले जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसमें बहुत सारा, ये सिंपल हुआ। इसमें आप बोलिएगा बटन क्यों नहीं किया, बटन डिजाइनिंग क्यों नहीं हुआ, ये सारा चीज CSS का टॉपिक है, तो यहाँ पे हम HTML ही ओनली कवर करेंगे, तो CSS पे हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में यही होती है, और भी एट्रीब्यूट्स होती है, जैसे कि इमेज में SRC हुआ। ठीक है, इमेज के लिए SRC हुआ, और फिर पैराग्राफ में स्टाइल होता है, पैराग्राफ टैग के लिए पैराग्राफ भी बताएंगे, उसमें स्टाइल ही होता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी इमेज यूज करते हैं तो एक टाइटल यूज करते हैं इमेज के साथ टाइटल, जबकि देखते होंगे टाइटल यूज का मतलब होता है कोई भी इमेज जब मान लीजिए आपका इंटरनेट स्लो है, तो कभी कभी आप ऑब्जर्व किए होंगे, अभी तो 5G आ गया, उतना ऑब्जर्व इजली होता नहीं है। पर पहले के टाइम में होता क्या था, कोई भी वेबसाइट में अगर लिंक लिंक है, मतलब इमेज है, इमेज लोड नहीं हो पा रहा है, तो कुछ उसका नाम आता था, मान लीजिए क्रिक बज में, तो वहाँ पे लिख देगा क्रिक बज आइकन। ठीक है, अगर आइकन शो नहीं हो रहा है तो टेक्स्ट के फॉर्म में, तो वो हुआ टाइटल, वो भी एट्रीब्यूट्स ही हुआ, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एलिमेंट और टैग बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें बहुत सारा होता है। ठीक है, यहाँ HTML का लैंग जो लिखे हम लोग, लैंग्वेज इंग्लिश जो यहाँ पे बता रहा है, वो भी एट्रीब्यूट्स हुआ। चार सेट जो हुआ, नेम हुआ, ये सब जितना भी है वो सब एट्रीब्यूट हुआ, कंटेंट हुआ, एडिशनल इंफॉर्मेशन जितना भी है, कोई भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो मेटा है वो ओपन टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं है इसका। ठीक है, चलिए इसको रिमूव करते हैं। देखिए, हम HTML को ज़्यादा लॉन्ग करेंगे नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना भी कुछ कुछ चीज़ जो होती है जो आदमी भूलता है वही हम कवर करेंगे, ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, आप प्रैक्टिस के साथ इसमें चल जाएगा। चलिए हेडिंग समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग, हेडिंग हमको 2-3 बार दिखा दिया आपको। मान लीजिए हेडिंग यहाँ पर हम लिखते हैं H1। ठीक है, रितीश। ठीक, इसको इसको हम लोग यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक, फिर यहाँ पे करते हैं, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करते हैं अल्ट के साथ यहाँ डाल देते हैं 2। ठीक, यहाँ पे डालते हैं हम लोग, यहाँ पे भी क्लिक करते हैं अल्ट के साथ, जब क्लिक, सॉरी, अल्ट के साथ क्लिक कीजिएगा मतलब मल्टीपल कर्सर आपको देगा। यहाँ पर हम लोग 3 यूज करते हैं। इस तरह से 6 टैग होता है। ठीक है, 6 हम यहाँ पे, चलिए 3 ही लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। तो इसमें H1 जो होती है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। अब देखिए रितेश जो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखे हैं वो सबसे बड़ा हुआ। चलिए आपको लग रहा होगा कि नहीं ये सिमिलर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम कुमार लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए रितेश कुमार जो हुआ सबसे बड़ा हुआ, H1 मीन्स सबसे बड़ा। इस तरह से H6 तक होता है। ठीक है, H6 तक, H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक। ठीक है, जिसमें कि H1 सबसे बड़ा होता है, हेडिंग में H1 सबसे बड़ा होता है। और भी बड़ा अगर करना चाहेंगे तो आप CSS में हम लोग फॉन्ट को बड़ा करेंगे छोटा करेंगे, उसमें ही करेंगे। पर यहाँ HTML में एक वैनिला HTML में 6 तक ही होता है, H6 तक। मान लीजिए हम लोग
87 डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रितेश। अब देखते हैं ये सिंपल टेक्स्ट के जैसे डिनोट किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग H6 यूज किए हैं, तब देखिए ये डिजाइनिंग और ये डिजाइनिंग में फर्क। ये सिंपल टेक्स्ट ले लिया, अगर हम यहाँ रिमूव भी कर देंगे ना, देख लीजिए H7 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम जैसे बताया था इनलाइन और ब्लॉक, ब्लॉक और इनलाइन, ठीक है। तो ब्लॉक और इनलाइन समझ लीजिए, जैसे देखिए, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जिसे हमने यूज किया H1, तो देखिए ये अलग अलग लाइन में लिख रहा है, अलग लाइन में दिख रहा है, अलग लाइन में। हम यहाँ पे कुछ नहीं बोले कि हमको नेक्स्ट लाइन में जाना है या पे नहीं, ठीक है। लेकिन एक एक टैग लेते हैं हम लोग, जैसे स्पैन, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं हेलो एवरीवन, ठीक, ठीक है। फिर लिखते हैं हेलो यूट्यूब। तो देखिए यहाँ पे हम भी तो यहाँ पे यूज किए हैं, नेक्स्ट लाइन में हम लिखे भी, पर ये सेम लाइन में शो हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इनलाइन सी एस, इनलाइन HTML, इनलाइन मीन्स सेम लाइन में वो जाएगा नहीं कहीं पे। तो अगर हमको नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा इसके लिए, तो हम एक ओपन टैग होता है BR करके, उसको हम लोग यूज करेंगे, तो ये नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा। तो ये जितना भी है, जैसे H1 हुआ, H हेडिंग टैग हुआ, फिर तुम्हारा div हुआ, ये सब जितना भी कुछ कुछ टैग जो होती है, ये क्या होती है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक टैग बोल सकते हैं, ठीक है। एक होती है पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ लिखने के लिए पैराग्राफ हम लोग यूज करते हैं, पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग होती है, P से हम लोग क्लोजिंग करते हैं। हाँ, एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि HTML में जितना भी टैग होती है वो क्या होती है, केस इंसेंसिटिव होता है। मतलब अगर हम लोग पैराग्राफ P से हम लोग शुरू किए हैं, कैपिटल P से, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं माय नेम इज XYZ, ठीक, XYZ लिख दिए, और यहाँ पे क्लोजिंग हम किए हैं कैपिटल लेटर से, ठीक। अरे कैपिटल लो भाई। हाँ, यहाँ पे ओपन किया हम लोग स्मॉल लेटर से, पैराग्राफ टैग क्लोज किए, देखिए फिर भी ये काम करेगा, प्रॉपरली काम करेगा, क्योंकि HTML में जितना भी टैग होती है वो केस इनसेंसिटिव होती है, ठीक। इसमें ये हुआ। एक होता है इसमें प्री टैग, प्री टैग में क्या होता है, जैसे आप लिखिएगा उसी टाइप में दिखाएगा। आप यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, काफी बार भूल जाता है लोग, ठीक। देख सकते हैं जैसे लिखे हैं हम लोग उसी तरह दिख रहा है, जैसे देखिए कहाँ नेक्स्ट लाइन किए वहीं पे ये नेक्स्ट लाइन हुआ। तो इसके लिए हम लोग प्री टैग यूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे टैग को हम रिमेंबर आपको नहीं करने बोलेंगे कि याद कीजिए, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, याद हो जाएगा। कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, कोई लॉजिक सा चीज़ भी नहीं है HTML हम बोलेंगे, ठीक है। एच स्टाइल्स को अभी छोड़ दीजिए, फॉर्म। हाँ, कमेंट क्या होती है, कमेंट जैसे कि ये हुआ, यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हम लोग कमेंट मीन्स ऐसे ही यूज करिएगा। कमेंट हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो देखिएगा, अगर अगर आप शॉर्टकट जानना चाहिए तो VS कोड में एक शॉर्टकट होती है, VS कोड में नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म सपोर्ट करती है। कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश डाल दीजिएगा, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश से ये कमेंट हो जाएगी। तो कमेंट इस टाइप से हो गए, मल्टी लाइन कमेंट्स भी इसी टाइप में हो गए, ठीक। देखिए गायब हो गया, समझे। कमेंट मीन्स इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, ठीक है। समझ सकते हैं, कमेंट हो गया। फिर टाइटल हो गया, टेबल, हाँ टेबल। देखिए आपको भी कहीं भी आप जाइए तो टेबल देखते हैं, टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग टेबल यूज करेंगे, ठीक है। टेबल्स, आई थिंक आई एम विजिबल, हम दिख रहे हैं कि नहीं। हम्म, चलिए ठीक है, दिख रहे हैं, ठीक है। तो टेबल में हम लोग जैसे टेबल टेबल टेग का यूज करने के बाद TR यूज करते हैं, ठीक। अरे यार,
कोई बात नहीं। ठीक है। न्यू रो में यहाँ पे हम लोग टी एच यूज करेंगे। टी एच मान लीजिए नेम। ठीक। ये टेबल हेड हुआ। ठीक है। फिर हम लोग उसको क्लोज कर दिए। फिर हम लोग यूज करेंगे टी एच मीन्स टेबल हेड। ठीक है। फिर फिर हम लोग टी आर फिर से यूज करेंगे, क्योंकि फिर डिफरेंट अलग रो में जाएंगे। अब बोलिए स्टाइल कैसे करेंगे? स्टाइल हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है। अभी देखिएगा कि कैलॉग मतलब डबल डबल लाइन भी दिखेगा आपको। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं टी डी, इसका जो वैल्यू रहेगा मान लीजिए है 30। ठीक है। एक और नाम डाल देते हैं, इसको कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं राहुल। देखिए एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कि मतलब विड्थ क्या है टेबल में, ऐसा सब चीज़ दिखेगा, वो सीएसएस में होती है। सब चीज़ समझ जाइएगा आप धीरे धीरे। ठीक है। टेबल के अंदर ये सब चीज़ होती है। अब बोलिएगा इसमें बॉर्डर कैसे लगाना है। ठीक है। तो बॉर्डर बॉर्डर के लिए हम लोग सीएसएस यूज करेंगे। सीएसएस आगे समझ सकते हैं, समझिएगा। लेकिन चलिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता भी देता हूँ। स्टाइल यूज करेंगे। ठीक है। स्टाइल यूज करने के बाद टेबल, अरे यार, टेबल हुआ, टीएच हुआ, टीआर हुआ। ठीक है। बॉर्डर 2x2 सॉलिड रेड। देखिए आ गया, बॉर्डर भी आ गया। ठीक है। तो इस तरह से चलिए सीएसएस अभी आपको समझना नहीं है, ये हुआ इंटरनल सीएसएस। ठीक है। इनलाइन सीएसएस भी होती है, उसको छोड़िए अभी। अब क्या बच गया है? टेबल, बस इंट्रोडक्शन समझिए। लिस्ट होती है, लिस्ट में क्या होती है? ठीक है। लिस्ट में देखिए कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो लिस्ट में स्टाइलिंग वगैरह जो है हम आपको बाद में बताएंगे। लिस्ट लिस्ट ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। लिस्ट में जैसे कोई भी चीज़ लाइएगा, आप मार्केट से आते हैं कि आपको क्या चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है। तो वो सब जितना चीज़ लिखिएगा तो लिस्ट में लिखिएगा। फिर लिस्ट करने के बाद एल आई लिखिएगा, इसमें वैल्यू डालिएगा एल आई में। अरे यार, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ स्पेस कम है थोड़ा, इसलिए है हाथ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट टाइम से हम उसको सही कर लेंगे। देखिए इस टाइप से जितना भी स्टाइलिंग हुआ लिस्ट में, इस तरह से वैल्यू हम लोग डालेंगे। अब बोलिएगा इसको फॉर्मेट करने का एक, हाँ एक चीज़ हम बताने भूल गए, एक फॉर्मेटर होता है यहाँ पे। ठीक है। प्रेटियर करके आती है, आप एक्सटेंशन से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से प्रेटियर डाउनलोड कर लीजिएगा। बता देता हूँ। प्रेटियर क्या होती है यार, भूल रहा हूँ मैं। रुक जाइए मैं देखता हूँ यहाँ पे। राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ, हाँ ये प्रेटियर, पी आर ई। देखिए तो ये अरेंज कर दिया हमारे टैग को। ठीक है। आप देख सकते हैं। फिर से अगर एक नेक्स्ट वैल्यू चाहिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर हमको चाहिए चावल। देखिए इस तरह से लिख देगा। आप बोलिएगा यहाँ नंबर भी होता है, तो इसमें दो चीज़ आता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए ओ एल यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के लिए ऑर्डर लिस्ट के लिए ओ एल, और अनऑर्डर लिस्ट के लिए यू एल यूज करते हैं। ठीक है। इसको छोड़िए, अभी हम समझ जाएंगे धीरे धीरे। अभी ज़्यादा दिमाग लगाना से फ़ायदा है नहीं, वो हम लोग सी एस एस के साथ साथ कवर कर लेंगे। चलिए इसके साथ साथ ही हम आपको ये बताने वाले हैं कि देखिए हम ज़्यादा कुछ अभी इसमें कवर नहीं करेंगे एच टी एम एल में, क्योंकि जब सी एस एस करेंगे तो उस समय और भी चीज़ जो भी है कवर हो जाएगी।
इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक वेबसाइट का नाम लेता हूँ मैं, रुक जाइए। एक वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं, रुकिए देखते हैं। W3 स्कूल, यहाँ पे जाइएगा आप। फिर यहाँ से, सॉरी, ये यहाँ से जाइए HTML पे जाइएगा, ठीक है। तो HTML से ये सारा जितना भी चीज़ होता है आपको ये दिखा देगा। तो यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं ये सब जो चीज़ें। फेविकॉन, फेविकॉन भी मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, ठीक है। फेविकॉन क्या होती है, देखिए, ये जब कोई भी वेबसाइट है, जैसे देखिए यहाँ पे ये साइन जो देख रहे हैं आप, ठीक है, साइन जो देख रहे हैं ग्लोब टाइप में दिख रहा है, ये हुआ फेविकॉन। इसी तरह डब्ल्यू थ्री स्कूल में ये आपको जो दिख रहा है W और 3 जो आइकन है, ये हुआ फेविकॉन। फेविकॉन मीन्स आइकन है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो इमेज का एड्रेस डाला हुआ है, आप अपना इमेज एड्रेस डाल दीजिएगा, तो वो उस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो वो हुआ फेविकॉन, ठीक। फेविकॉन में कुछ है नहीं, बस वो जब टाइटल जो जहाँ पे लिखा रहता है उसके पहले जो इमेज आपको शो करना है, तो वहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है। ब्लॉक ये सब कवर हो चुका है। CS मतलब क्लासेस और आईडी में हम CSS में यूज करेंगे, CSS में ही सीखेंगे, ठीक है। आई फ्रेम मीन्स क्या होता है, क्योंकि एक्सटर्नल वेबसाइट को आप अपने वेब पेज के अंदर जब दिखाइएगा तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आई फ्रेम, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हो जाएगा लेआउट। मतलब देखिए, कोई भी वेबसाइट बनती है तो उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है। स्ट्रक्चर डिफाइंड में जैसे हेड हुआ, तो यहाँ पर जो सिटीज लिखा हुआ है ये हुआ हेडिंग। हेड में इस तरह से दिखेगा, और भी चीज़ जितना भी यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। साइड में आप जैसे लंदन के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, तो ये लेआउट, सिंपल लेआउट दिखाया है। पर भी और भी वेबसाइट में और भी कॉम्प्लिकेटेड लेआउट भी होती है। फुटर में जैसे आप देखेंगे, कोई भी कॉमर्स वेबसाइट में जाइएगा तो नीचे लिखा रहेगा फुटर में डिस्क्रिप्शन, मतलब और भी एक्सटर्नल लिंक रहेगा कुछ, वो मतलब कोई भी कंपनीज के कुछ कुछ डिटेल्स होगी, ज़्यादा कॉपीराइट का इंफॉर्मेशन जितना होगी वो फुटर में दिखेगा। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस, वो भी बताएंगे हम CSS में। इमोजीज, इमोजीज मीन्स कुछ कुछ टैग होती है, जैसे आप आप इमेज यूज नहीं कीजिएगा। इमोजीज होता है एक सिंपल मतलब कोड होती है, ठीक है, HTML में। जैसे आप इस टाइप का अगर चाहिएगा इमोजीज, तो आप इस कोड को यूज कर लीजिएगा, वहाँ पे वो डायरेक्टली आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और एक वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो कि फुली डेडिकेटेड होगी HTML फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और काफ़ी लोग भूलते हैं इसमें। तो फॉर्म को एक फुली डेडिकेटेड सीरीज, मतलब एक ही लेक्चर होगी जो कि कंप्लीट फॉर्म्स के बारे में हम उसमें बताएंगे। इसके अलावा कुछ है नहीं, और ये सब सिंपल है। तो HTML को हम यहीं पे इंड नहीं, पार्ट 1 को इंड कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो पहली बार अगर आप यहाँ पे पहुँचे हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करें, नहीं भी कीजिए लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, कुछ भी फीडबैक देनी होगी आपको। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू।